Hello everyone. Yes, Goel this side. Welcome back to the channel MLM Hack. आज की इस वीडियो में मैं आपको वेस्टिज की दो ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ। जी हाँ, वेस्टिज की दो ऐसी शख्सियत। पहली शख्सियत का नाम है दुष्यंत खन्ना, जिनकी महीने की इनकम आज लगभग 2.5 लाख रुपए महीना है वेस्टिज से। और दूसरी शख्सियत का नाम है मिस्टर शिवम गोस्वामी, जिनकी आज वेस्टिज से 6.25 लाख रुपए महीने की इनकम है। जिनसे मिलने के बाद आपका ओरा और आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। सर इसी श्रेणी में सर अगला क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सर हम जानते हैं सर आप इस इंडस्ट्री में सर वेस्टीज में 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं सर, 5 साल लगभग आपको हो चुके हैं। और उससे पहले भी सर आपने एक बाइनरी कंपनी करी थी। तो सर जब आप 20 से 21 साल की उम्र में सर जब आप रामजस कॉलेज में पढ़ते थे सर, उस टाइम पे सर यूथ बहुत डिफोकस्ड रहता है। और डिफोकस्ड होने के बाद सर आज की डेट में अगर यूथ मैच्योर है तो वो अदर कंपनियों में डिफोकस्ड हो जाता है, क्योंकि सर बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को दूर से देखते हैं और वो जब समझने पे आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आप अपने तरीके से सर कैसे बता पाएंगे कि क्यों हमें वेस्टीज का ही चुनाव करना है, और कौन सी कंपनी सर आपके लिए सर बेस्ट है जो आप समझ पाते हो सर? देखो, मैं एक चीज समझता हूँ, यूथ लाइफ इज वन फेज ऑफ लाइफ विच कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। ये वो फेज होता है लाइफ का जो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। आपने बहुत बार कहावत सुनी होगी, अपने माँ बाप से भी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि जवानी आके चली जाती है और बुढ़ापा आके जाता नहीं है, ले जाता है। माय डियर फ्रेंड, एक्सपेरिमेंट दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं बुद्धिमान, एक होते हैं अति बुद्धिमान। बुद्धिमान अपने एक्सपीरियंस से काम करता है और अति बुद्धिमान दूसरे के एक्सपीरियंस से काम करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है महाभारत। महाभारत में अर्जुन के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन अपना दिमाग नहीं लगाते थे, जो कृष्ण जी बोल देते थे वो उन्हें मान लेते थे। इसे कहते हैं अति बुद्धिमान, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, जब मैं कॉलेज डेज में था, 19 एट द एज ऑफ 19 आई केम इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उस कंपनी को मैंने 1.5 साल किया। तो मुझे बहुत जल्दी ये इंटरनल वॉइस आनी बंद हो गई कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है, राइट? बट मैं आपको बता दूं, देखो इस समय बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी, है ना? बहुत सारी होती है चीजें डिस्ट्रैक्शन की, है ना? घर वाले मना करते हैं, अपना तो कोई कुछ होता नहीं है तो वो घर वालों की भी सुनते हैं, गर्लफ्रेंड की भी सुनते हैं। बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन की होती है। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने आज लेजेंड्स हैं, आज जितने लेजेंड्स बने हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हो, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। मैं आपको उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वॉज जस्ट 12, सिर्फ 12 साल का था जब उसने पहली बार बैट को पकड़ा था। सिर्फ 12 साल का। उसे नहीं पता था कि उसे कितना नेम फेम मिलने वाला है, उसे नहीं पता था कि वो कितना पैसा कमाने वाला है, वो कितना नाम कमाने वाला है, उसे नहीं पता था। ही वॉज जस्ट 12 व्हेन ही हेल्ड द बैट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप सोचिए, लता मंगेशकर ने कितनी कम उम्र में गाना गाना स्टार्ट किया, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल 16-16 साल की उम्र में, सचिन 16 साल की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल रहा था। सो माय डियर फ्रेंड, जिसे कामयाब होना है, जिसका लक्ष्य बनना है, जिसे लेजेंड बनना है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है समय बहुत कम। और उस एज में आज वेस्टीज क्यों करना चाहिए? माय डियर फ्रेंड, आज एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके 5,000 ऑफिस है। आज एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें 250 से ज्यादा लग्जरी कार्स है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर। आज एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें अगर मैं बोलूं तो 2,000 लोग विदेश जाते हैं। और कोई कंपनी 200 लोगों को क्यों नहीं लेके जाती? हम 2,000 को लेके जाते हैं, कोई और 200 लोगों को भी लेके नहीं जाती। 200 छोड़ो, हमारी टीम से दुष्यंत जी को पता है, पिछली फॉरेन ट्रिप में 105 लोग थे और इस बार का जनवरी का टारगेट है 505 होंगे। पिछली बार एक एरोप्लेन थी, इस बार 5 एरोप्लेन का टारगेट है। आप बताओ, अगर वेस्टीज आज अभी जो कोर्स हुआ, मुझे बताया कि शिवानी निगम जी की बेटे के पास उनके एक लड़के का मैसेज आया और वो कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स में बहुत सारे सवाल वेस्टीज से रिलेटेड है। आप सोच के देखिए, वेस्टीज से रिलेटेड, विश यू वेल्थ इज द टैगलाइन ऑफ विच कंपनी। दीज आर द क्वेश्चंस जो आप देखो, हमें मीडिया कवर कर रहा है, हमें सारी दुनिया, आज बड़े बड़े नेटवर्कर्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सोनू शर्मा जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। कितने बड़ा इंडस्ट्री का नाम
After spending जी सर 15 years in network marketing, why he chose Vestige? He could go anywhere else. कहीं भी जा जी सकते सर थे, कुछ भी कर सकते थे, अपनी कंपनी खोल सकते थे. Why he came in Vestige? Question to yourself, my dear friend. 2-2 हजार लोग, एक इंसान आज 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है. यहाँ पे सिर्फ मैं कामयाब नहीं हूं. यहाँ पे आप देखो हमारी टीम में, पूरी टीम में, दुष्यंत जी की टीम में, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना यूथ. हमारे पास यूथ आइकन नहीं है. मैं यूथ आइकन नहीं हूं. हमारे पास यूथ आइकन्स हैं. जहां पे एक जी बंदा सर आंसर नहीं करता, जहां पे बहुत सारे. आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल दुष्यंत खन्ना जी हैं. मैं तो हर अपनी थैंक यू सक्सेस सर सेमिनार में उनके फोटो दिखाता हूँ, बताता हूँ कि एज अ फ्रेशर और एक रेप्यूटेड जॉब में होने के बावजूद, बीटेक इतना इन्होंने किया, उसके बाद इन्हें जॉब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन होने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ दैट बीइंग अ फ्रेशर, ही इज अर्निंग अ वेरी हैंडसम सम. आप समझिए जी सर क्यों वेस्टिज करना चाहिए. सर एक मात, आज मेरी टीम दुबई में, आज मेरी टीम ओमान में, आज मेरी टीम बहरीन में. सर आज मेरा बिजनेस इंटरनेशनली है. पिछले जी एक सर महीने में कोई बिजनेस नहीं चला. कितने बड़े बड़े होटल्स, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, सब कुछ डाउन हो गए, सब कुछ खत्म हो गए. अभी जी हमने सर चेक डाल दी, पिछले दो महीनों की इनकम 6.5 लाख रुपए के आसपास है. पिछले जी 3 सर महीनों की इनकम मेरी 10 लाख से ऊपर है. राइट. जी सर और दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज, जहां पे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम. मैं वेस्टीज में नहीं होता तो मेरे पास आज ऑडी खड़ी नहीं होती, बैंक ले गया होता है इसे. राइट. जी सर दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज वेस्टीज. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया. मैं सभी को बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे भी 530 से ज्यादा लोग कनेक्ट हैं, तो एंड तक कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि एंड में 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत इंस्पायरिंग होंगे, ट्रेनिंग वाले होंगे, और एंड में आपके लिए 2 गुड न्यूज भी है. और ज्यादा से ज्यादा लोग जो शिवम सर के साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहिए, शिवम सर के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा. आप देख सकते हैं क्या लाइफस्टाइल मिलती है. सर जैसा हम सब जानते हैं, वेस्टीज लाइफ नहीं, पूरा लाइफस्टाइल बदलती है. आज की डेट में शिवम सर एक यूथ होके ओडी गाड़ी चला रहे हैं. आज की डेट में फॉरेन ट्रिप की गिनती नहीं है. आज की डेट में इनकम की गिनती नहीं है. जैसे सर आपने अभी बताया कि पिछले 2 महीने के सर आपकी इनकम लगभग 6.5 लाख रुपए. सर मैं जानता हूँ सारी होटल इंडस्ट्री बंद है, इवेंट इंडस्ट्री ठप हो गई है, फॉरेन मतलब क्या कहते हैं कि फॉरेन ट्रिप्स, ये सारी सर पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ठप है. सर डायरेक्ट सेलिंग में सर मैं दावे से कह सकता हूँ कंपनियां खुल रही, बंद हो रही है, बट एक लोती वेस्टीज है जो लगातार चली रही है. बहुत सारी कंपनियों के सर चेक नहीं है, और यहाँ पे एक वेस्टीज है जो सर की इनकम है. अगर सर की इनकम की बात करें और सर वेस्टीज की बात करें, तो सर अभी हमारी मैनेजमेंट से बात हो रही थी सर, जैसे हम जान सकते हैं वेस्टीज ने मार्च महीने में भी 1000 से ज्यादा लोगों को पे आउट दिए थे, और सर अभी अप्रैल महीने में भी सर 1000 से ज्यादा लोगों को पे आउट दिए जो अपना बिजनेस नहीं कर पाए. तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे. सर आज मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, किसी कंपनी का चुनाव प्रोडक्ट से मत कीजिए. बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट सस्ते हैं. अबे तो तुमसे भी सस्ते आरसीएम कर लो, जाके कीवा कर लो, एक के साथ एक फ्री है. और कंपनी कब से चल रही है, आज तक चली. प्रोडक्ट सस्ते होने से कंपनियां नहीं चलती, बिजनेस प्लान से कंपनियां नहीं चलती. आज मेरी जितने 500 लोगों से ज्यादा मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात दिमाग में उतार लेना. कंपनी चलती है मालिक की नीयत से, कंपनी चलती है मालिक की इंटेंशन से. और आज वेस्टीज की इंटेंशन, पिछले महीने भी 1000 से ज्यादा लोगों को चेक पहुंचा. इस समय भी सुबह मेरे पे बहुत सारे लोग को कॉल आया, सर मैं मेंटेन नहीं कर पाया था, मेरा इतने से रह गया था. इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी ने मुझे चेक दिया. उसकी जो दिल से दुआएं निकल रही है कंपनी को लेकर, और मेरी जो दिल से दुआएं निकल रही है, आई कांट टेल यू. सी दैट काइंड ऑफ लेवल, दैट काइंड ऑफ इंटेंशन आज वेस्टीज की है. इतनी बड़ी नियत, इतनी बड़ी कंपनी. पिछले 16 साल हमें होने जा रहे हैं, अगले महीने हम सब 16 साल के हो जाएंगे. बालिग, अभी तक हम नाबालिग थे, और जैसे 18 के होंगे तब हम बालिग होंगे. सोचो एक नाबालिग बच्चे ने पिछले 16 साल में मार्केट में धुआं उठा रखा है. नंबर 1 कंपनी, टॉप 30. मैं तो इवन मेरी अभी बाली सर से बात हो रही थी, तो मैं बोल रहा था सर 90 से 60 आए, 60 से 30 आ गए, 30 से बनाने की तैयारी है क्या, 30 का जंप लग रहा है. सो आप देखिए ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑन अ कंपनी लेवल. आप कंपनी लेवल पे देखेंगे बहुत बहुत बड़ी ग्रोथ है. राइट. सो माय डियर फ्रेंड, वी आर इनटू सेफ हैंड्स. और अभी मैं दीपक सर से बात कर रहा था अभी आधे घंटे पहले, 2 जून कई लोगों का निकाल देंगे खून. 2 जून को इतना बड़ा धमाके होने वाले, 2 जून को बहुत कुछ होने वाला है. 2 जून को जुनून के साथ इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बड़ा होगा. जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने गुड न्यूज हमें बताई सभी लोगों को. और सर मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे 560 से ज्यादा लोग हैं सर, हमने गालिब ऑडिटोरियम तो यहीं पे भर दिया है सर. सर थैंक यू सो मच.
जरूर सर, जरूर सर। इसी श्रेणी में सर मेरा एक अगला क्वेश्चन है। जैसे सर ये क्वेश्चन है सर नए लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए हैं, क्योंकि सर हम 550 लोग अभी माहौल में है सर, हम सब माहौल में रहते हैं, तो हमारे लिए सर 2-4 लाख रुपए सर आम बात हो गई है। बट सर जब नए लोग आते हैं तो सर वो इसमें टक जाते हैं कि पापा मना कर रहे हैं, दोस्त ने मेरे को मना कर दिया, प्रोडक्ट महंगे हैं, या ये है या वो है। तो सर उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो आपके सामने भी सर ये चैलेंज आया होगा कि सर नए लोग सीख पाए, सर उन्हें कैसे स्टार्टिंग लेनी है और क्या क्या चीजें स्टार्टिंग में करनी है? सर देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, जितने लोग ये मम्मी पापा करते हैं ना, ये जब वैलेंटाइन डे पे किसी को प्रपोज करने जाते हैं तो मम्मी पापा से नहीं पूछते हैं। जी ये सर। बोलते नहीं है मम्मी पापा, मम्मी मुझे आशीर्वाद दो, आज मैं बहू लेने जा रहा हूँ। जी जब सर। ये किसी से लड़ाई करके आते हैं तो ये किसी से नहीं बोलते कि आज मैं पापा, आज देखो मैं इसकी बैंड बजा के आता हूँ। नहीं। जी सर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइफ में सेल्फ डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके पेरेंट्स भी गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं है। मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन, और दैट टाइम जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे अगेंस्ट थे। अब इंसान की लाइफ में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फैमिली और फ्रेंड्स। क्योंकि जब आपके पास दुख आते हैं तो आपकी फैमिली साथ होती है, और दुख और सुख में हमेशा दोस्त आपके साथ होते हैं। और मैंने इन दोनों चीजों को अलग रख के किसे चुना? वेस्टीज को। और जब मैंने चुना, मेरे पास भी चैलेंजेस थे, मैं भी हार सकता था, मैं भी बोल सकता था मेरे पापा ने मना कर दिया, यार मैं क्यों करूं, मुझे इतने सारे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरी दोस्ती टूट गई, मेरे बहुत सारे लोग चले गए, मैं भी छोड़ सकता था ना। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, उस लीडर के जो सपने हैं वो कितने इमोशनल ड्रीम्स हैं, ये मैटर करता है। जी सर। बहुत ज्यादा। अगर आपके वो ड्रीम्स सिर्फ, इफ यू डोंट वांट कि आपके वो ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स रहें, और आप चाहते हो कि वो सपने हकीकत में बदलें, देन आपको किसी की नहीं सुननी। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ था, सारी दुनिया जानती है। पर सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल होने के बाद आपने कहीं सुना, पढ़ा लिखा, देखा कि वो घर जाके बहुत रोए, वो घर जाके बहुत पछताए? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सचिन का फोकस क्या था? क्रिकेट। वो उसमें फेल नहीं होना चाहता था। पर उस समय जब सचिन फेल हुआ होगा, सोचो उसके दोस्त क्या सोच रहे होंगे, सोचो उसके घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदारों के सामने उनके माँ बाप की क्या इज्जत रही होगी कि इनका लड़का खेल खेल के फेल हो गया, हमारा लड़का पास हो गया। पर ये तो वक्त ने बताया कि कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, आपका सपना, आप उसके लिए कितने पैशनेट हैं उसे पूरा करने के लिए। मैं आपको एक मूवी का डायलॉग याद दिलाता हूँ। अगर आपने देखी होगी दीवार पिक्चर, तो दीवार पिक्चर में एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, जब वो एक बिल्डिंग को साइन करता है तो सेठ कहता है, विजय तुम्हें सौदा करना नहीं आता, ये बिल्डिंग तुमने मेरे से 10 लाख रुपए महंगी ले ली। जी सर। तो विजय कहता है, सेठ सौदा तो तुम्हें करना नहीं आता, इस बिल्डिंग के तुम मेरे से 10 लाख और लेते तो मैं दे देता। तो वो सेठ देखता है, भाई इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है? तो विजय कहता है कि इस बिल्डिंग में मेरी माँ ने ईंटें उठाई। आप समझो, इमोशनल ड्रीम, वो उसे पूरा करना चाहता था, वो उसके लिए कीमत नहीं देखी उसने। तो जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स। किसी के माँ बाप ये नहीं कहते जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, नहीं, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा करंट सर्कमस्टांसेस से। आपको हर सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाली, सारी सिचुएशंस आपके विपरीत होने वाली हैं। यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू स्टैंड विद योरसेल्फ एंड नो वन इज देयर टू स्टैंड विद यू। आपको अपने साथ खड़ा रहना है जब कोई आपके साथ खड़ा ना, राइट? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ लगभग 600 लोग हैं, तो इस सर को अभी आप देख सकते हैं, सर का यूट्यूब चैनल भी है शिवम गोस्वामी ब्लेस्ड के नाम से। तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, शिवम सर का आपको एक लाइफस्टाइल का वीडियो दिखेगा, तो आप देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज किस तरीके से जिंदगी बदलती है। जैसे कि सर मैं जानता हूं सर, मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 2.5 साल हो चुके हैं सर। बहुत सारी कंपनियां खुलते बंद होते हुए सर मैं ही देख चुका हूँ सर। बट हम ब्लेस्ड फील करते हैं वेस्टीज में सर। इसी श्रेणी में मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। ऐप ने जैसे बताया था कि यूथ आइकन नहीं है, यूथ आइकन से हमारी टीम में, तो सर आप तो सर कामयाब है, बट सर मैं जानना चाहूंगा सर, आपकी टीम में सर अभी कितने सारे ऐसे सर लोग हैं जो लगभग 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहे हैं, कि लोग जान पाए कि वेस्टीज में हम अकेले नहीं, टीम को साथ लेके चलते हैं? ये आंकड़ा मैंने गिना था आज से तकरीबन 4 महीने पहले। मैं गिन रहा था मेरी टीम में कितने लोग हैं पूरी टीम में, कि जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, तो लगभग 50 लोग थे। और उसके बाद भी कितने लोग पिछले 4-5 महीनों में आए हैं, हुए हैं, वो मैंने नहीं गिने। माय डियर फ्रेंड, काउंटेड फिगर मेरे हाथ में 50+ है।
आज 50 से ज्यादा यूथ आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आप 1 लाख रुपए महीना कम समझते हैं तो अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में उठा के देख लीजिए कितने लोग 1 लाख महीना कमा रहे हैं और काम कैसे कर रहे हैं। और हम वेस्टिजियंस को उठा के देख लीजिए, पिछले 2 महीनों में बाहर कदम नहीं रखा। थाईलैंड से जैसे ही दिल्ली उतरे, थाईलैंड के बाद दिल्ली में दंगे हो गए। जी सर। दंगों के बाद लॉकडाउन हो गया। मैंने कहा कुछ भी कर लो, लॉकडाउन हमारी इनकम को कैसे लॉकडाउन करोगे, हमें कैसे लॉकडाउन करोगे, हमारी सोच को कैसे लॉकडाउन करोगे। सो माय डियर फ्रेंड, यही बोलना चाहूंगा। इतने सारे यूथ आइकन्स हैं और बहुत सारे आप लोग जो सुन रहे हैं, 600 प्लस लोग हमें आज, मैं आप सबको भी स्वागत करना चाहूंगा क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है, जिनके भी चेक 1 लाख से ऊपर होते हैं उन्हें मैं हाईलाइट करता हूँ अपने सेमिनार्स में। सो आप में से जिसका भी चेक जल्दी से 1 लाख रुपए पहुंचे वो मुझे सेंड कीजिए, मैं अपनी स्लाइड में लगाऊंगा। और जहां जहां आप सेमिनार करने जाएंगे हो सकता है वहां आपके पहुंचने से पहले आपका नाम पहले ही पहुंच गया हो और बहुत सारे लोग आपको पहले ही वहां जानते हो। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सर। इसी श्रेणी में सर एक अगला क्वेश्चन है सर। सर जैसे अभी आप ही से पहले सर हमें धीमान सर का टाइम मिल पाया था सर, तरुण सर का हम बहुत लकी थे कि सर हमें इतने अच्छे सभी अपलाइन मिले हैं। तो सर ये क्वेश्चन सर मैं टीम के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ सर। जैसे तरुण सर से पूछा आप शादी कब कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जब अप्लाइन करेंगे। सर फिर आप अप्लाइन से पूछा अजीम सर से, तो कह रहे थे लग्जरी गाड़ी आ जाएगी। तो सर आप तो सर हमारे अप्लाइन भी हैं सर, आपके पास ओडी गाड़ी भी है। तो सर आपकी शादी की सर क्या डेट है कि सर जिससे सभी अप्लाइन कर पाए और सर हमारा भी नंबर आ पाए। सर मैं आपको अपनी शादी की डेट बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं आप सबको इनवाइट भी कर रहा हूँ। आप सब इनवाइटेड है नेक्स्ट ईयर। यस, मैं शादी कर रहा हूँ और आप प्लीज अपने अपने सारे डायरेक्टर बफ को लेके आए। डेट है 30 फरवरी 2020। सर मैं एक बार को तो शॉक्ड रह गया, मैंने कहा आप सच में शादी कर रहे हो सर, सच में आपने। जी सर, तो लाइफ को अभी तो सर स्टार्टिंग है सर, देखा जाए तो अभी दीपक सर कहते हैं बेटा पहले वर्ल्ड टूर करना है, पूरा वर्ल्ड टूर करना है, पूरा अच्छे से घूम, उसके बाद शादी वादी। देखो शादी कोई बुरी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे तो ट्रॉली जुड़ जाती है। पहले हम अभी ऐसे मुड़ जाते हैं, फिर ट्रॉली को साथ लेके मुड़ना पड़ेगा, तो ट्रॉली हर जगह नहीं मुड़ सकती ना। तो अभी थोड़ा अभी थोड़ा जी 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 सर। जैसे हमें पता है सर कि आप लंदन भी सर वर्ल्ड कप देख के आए, तो मतलब सर हम वेस्टीज में है तो सर हमें ब्लेस फील होता है कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हमारे पास है। तो सर अगला क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सर लाइफ में सर आप भी सर अपनी स्टार्टिंग एज में थे सर, आज से 5 साल पहले जब आप वेस्टीज में स्टार्ट करे थे सर, बहुत सारे लोग बोलते थे ये चाय पत्ती बेचने का काम है, बहुत सारे बोलते थे जितनी तुम्हारी उम्र नहीं इतना हमें तजुर्बा है। तो सर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है सर जब मन करता है कि यार छोड़ो यार इतनों की सुननी पड़ रही है। सर उस ब्रेकिंग पॉइंट पे सर आपने अपने आप को कैसे सर मैनेज करके रखा जो आज आप सर इतनी सक्सेस अचीव कर पाए? अभी मैं महाभारत देख रहा था और मैं बहुत देखता हूँ स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स, और जी सर जब द्रौपदी का स्वयंवर था तो उसमें बहुत सारे योद्धा आए थे और करना क्या था आपने सबने सुना है, एक बाण से एक मछली की आंख पे निशाना लगाना था। तो बहुत सारे लोगों से पूछा तो क्या दिख रहा है, कोई कह रहा हमें मछली दिख रही है, हमें जल दिख रहा है, पर सिर्फ अर्जुन ने बोला मुझे मछली की आंख दिख रही है। तो सेम व्हेन यू आर फोकस्ड नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू। जब आप फोकस्ड होते हैं ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके सबके घर के आसपास आते होंगे कूड़े बीनने वाले, रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाला। आपने देखा कूड़े उठाने वाले के पीछे कुत्ते कैसे दौड़ते, कितना सारे कुत्ते रोटी बोटी पे मरने वाले कूड़े वालों के पीछे एक साथ होकर दौड़ते। पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि कूड़े वाले को कोई फर्क पड़ा। कूड़ा वाला क्या रखता था, एक सुतली हाथ में रखता है, जैसे ही कोई कुत्ता पास में आएगा दे सुतली। आप समझ रहे? कूड़े वाले का फोकस क्या होता है, कूड़े वाले का फोकस कूड़ा होता है, कुत्ते नहीं होते। कुत्ते के लिए एक सुतली हाथ में रखता है। तो सेम मेरे लिए नहीं बोलूंगा, जितने लोग भी सक्सेस हुए हैं दे वर फोकस्ड। लाइफ में फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब when you are passionate about your dreams, no one can distract you, no one can demotivate you। कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। कोई कुछ भी बोले, आप कहते हैं ना कभी जब किसी मान लो आपको दुष्यंत जी को किसी से प्यार हो गया और या किसी को भी किसी से प्यार हो गया
जब आप अपने घर में शादी की बात करोगे, अगर घर वाले जी सर। नहीं मानेंगे कि ये लड़की नहीं, हम इससे रिश्ता नहीं करवाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कन्विंस, नहीं जी सर। मम्मी बहुत अच्छी लड़की है, ये आपका गला नहीं दबाएगी, पैर दबाएगी, और ऐसे करके हम जी बहुत सर। सारी बातें, खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो सेम व्हेन जी यू आर सर। पैशनेट, नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू, नो वन कैन डिमोटिवेट यू। सो यही बोलना जी सर। चाहूंगा कि मैं भी पैशनेट था, और जब मैं पैशनेट था, कोई क्या बोल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों की गालियां भी जब तालियां लगने लगे ना, तो समझ जाना बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हो। मैं सोनू शर्मा सर से एक बहुत अच्छी बात सीखा हूँ, और जी सर। मैं भी बात कर रहा था फोन पे सर से, तो सर ने मुझे एक चीज बोला, शिवम जी, जिंदगी में याद रखना, हर किसी को आंसर देना जरूरी नहीं है। मैंने भी एक जी पोस्ट सर। डाली थी, अगर आपने देखा हो, कि हर किसी को सफाई मत दो, क्योंकि अपने में और झाड़ू में फर्क होता है। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, नो रिएक्शन इज द जी बेस्ट सर। रिएक्शन। और आपने भी कई बार सुना होगा क्या, कि आप सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, कामयाबी सबसे बड़ा जी सर। बदला है। हम बोले, आपने आज तक देखा सचिन तेंदुलकर, स्लेजिंग एक वर्ड होता है क्रिकेट में, स्लेजिंग, जी सर। क्रिकेट में इसके बिना तो आप समझ लो गेम नहीं होता। और कितने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियन क्रिकेटर्स पे स्लेजिंग करते थे, और जी सर। सिर्फ एकमात्र सचिन ऐसा खिलाड़ी है जिसने आज तक, जिसे हम कहते हैं स्लेजिंग फ्री क्रिकेटर, जी सर। जिसने आज तक, जिसके ऊपर उस स्लेजिंग का फर्क नहीं पड़ा। आप समझिए, दैट्स व्हाई ही इज अ लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री, ही इज अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट। सो माय डियर फ्रेंड, यही बोलना चाहूंगा, लोग कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लक्ष्य क्या है, आप फोकस हैं। तो मुझे पता था आज नहीं तो कल अपना टाइम आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी आएगा, और मैं जी सर। आंसर नहीं करूंगा, मेरी सक्सेस आंसर करेगी। जी सर। और सर ऐसा सर आज की डेट में हो भी रहा है सर, कि सर जहां आप जाते हैं सर, आपसे पहले सर नाम पहुंच जाता है। और सर रियली सर मैं बताना चाहूँ सर, जब मैं स्टार्टिंग में आया था आज से लगभग 2.5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और वेस्टीज में, सर मेरा भी फोकस था कि मुझे जल्दी से जल्दी वो नौकरी छोड़नी है, क्योंकि नौकरी छोड़ने के पीछे वजह रही थी। तो सर चैलेंजेस मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को सर इनबॉक्स में क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, तो सर मेरे को भी लोग बोलते थे ये ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बनाते बनाते। तो सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि अगर मेरे से पहले मेरे से भी अप्लाइंग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन उनके पास भी आया होगा। तो सर मैं आपसे पूछता था, दिनेश सर से पूछता था। तो मैं सब लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, खुद का दिमाग ना लगाए, आपसे पहले आपके अपलाइन वो काम कर चुके हैं, तो उनसे जरूर डिस्कस करें, जैसे सर ने अभी अच्छा बताया। और फोकस रहना है सर हमें। सर इसी श्रेणी में सर अगला क्वेश्चन है कि सर जैसे हम जानते हैं सर, इस बिजनेस के अंदर सपने हैं, तो ये बिजनेस हमारे लिए है, और सर इमोशनल ड्रीम बहुत जरूरी है। तो सर आपने, सर हम जानना चाहते हैं सर, जैसे आपने ओडी गाड़ी अपनी फैमिली को गिफ्ट करी, और सर बहुत लकी सर, एक जो सबका सर एक ड्रीम रहता है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को सर ओडी गाड़ी में बिठाए, सर वो आपने करके दिखाया। सर इसी की श्रेणी में सर हम जानना चाहते हैं, सर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं, बट सर आप दिल के इतने अच्छे हैं कि सर आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरा ना कॉल आ गया था, तो वॉइस आपकी। जी 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 सर, मैं दोबारा करता हूँ सर। जैसे सर हम सब जानते हैं सर, हम सब यूथ का एक सपना रहता है कि हम भी अपने पेरेंट्स को ओडी। अब आ रही है सर आपको मेरी आवाज? सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है अब आपको? हेलो, वॉइस नहीं आ रही। क्या जो हमारे साथ लोग कनेक्ट है उन सभी को आवाज आ रही है? और मैं कहना चाहूंगा आप सब एंड तक कनेक्ट रहिएगा, बहुत अल्टीमेट सेशन है, अभी तो 2-3 क्वेश्चन और ऐसे हैं। सर आवाज आ रही है आपको? सर एक बार रिकनेक्ट करते हैं सर। तो अभी नेटवर्क इशू में सर को दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्टेड रहिए। अल्टीमेट आने वाले 3 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो कीजिएगा, जिससे कि अगला जो हमारा सेशन होने वाला है, अगले सेशन में हम सबके गुरु आने वाले हैं। तो मैं शिवम सर को दोबारा कनेक्ट करता हूँ, और शिवम सर हमारे बीच दोबारा हाजिर है। तो हमें बहुत कुछ है सर। सर आवाज आ रही है? जी जी जी। तो सर मैं सर वो चीज बता रहा था, थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसे सर एक यूथ का सपना होता है कि वो अपने पेरेंट्स को सर ओडी गाड़ी में बिठाए, तो सर वो आपने करके दिखाया, और सर उसी नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। और सर हम जानते हैं सर आप दिल के बहुत अच्छे, दिल के बहुत साफ है सर। आप बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो सर लोगों को पता भी नहीं है। बट सर आज सर मैं पर्सनली सर सब 600 लोग देख रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा सर, आपने ओडी गाड़ी ली,
और सर बहुत सारी चीजें करी, अपनी मम्मी को सर फॉरेन ट्रिप पे लेके गए सर, सबसे बड़ी बात है सर। मेरे को जानने में पता लगा था आपने घर भी सर, घर बन रहा था तो आपने घर में भी कंट्रीब्यूट करा था सर। बहुत सारे लोगों का सर एक सपना होता है सर, आपने वो भी करके दिखाया बट किसी को बताया नहीं सर। मैं माफी चाहूंगा बट सर हम सब जानना चाहते हैं कि सर आपने सर घर में भी कंट्रीब्यूट करा जिससे यूथ इंस्पायर हो पाए सर, और क्या क्या चीजें करी सर। जी सर। सर मेरा पूरे यमुना विहार, मैं यमुना विहार में रहता हूँ। यमुना विहार के बी के 5 ब्लॉक हैं और सी के 12 ब्लॉक हैं और काफी अच्छा एरिया है। और पूरे यमुना विहार में बी ब्लॉक में बी के 5 ब्लॉक है, B1, B2, B3, B4, B5। आप पंकज रस्तोगी जी से पूछ सकते हैं, वो मेरे पीछे वाली गली में रहते हैं। पूरे बी ब्लॉक में अगर किसी का घर सबसे छोटा था, 1 मंजिला घर था, वो मेरा था। जी सर। और मैं भगवान कसम, मैंने पढ़ाई जो करी है ना, रसोई में बैठ बैठ के करी है, किसी को नहीं पता। और उसके बाद भी मैंने हमेशा टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहा हूं। रसोई में पढ़ा हूं, घर में कभी इन्वर्टर नहीं था और कैसे कैसे दिन देखे हैं, हेल्थ इश्यूज रहते थे काफी। तो बट जब मैं सपना बनाया कि नहीं ऑडी लेनी है, पर दूसरा सवाल ये आया कि यार ऑडी रखूंगा कहाँ पे, हमारी पार्किंग में गाड़ियों पे कुत्ते सोते हैं। तो मैंने कहा यार मेरी, चलो बलेनो पे सो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन्हें कपड़ा भी हटाता हूँ कभी कभी जब वो बलेनो पे सोते हैं। मैंने कहा अगर ऑडी पे सोएंगे तो ऐसा लगेगा मेरे दिल पे सो रहे। मैंने कहा नहीं, तो इसके लिए पहले घर बनाना जरूरी है। सो अभी हमने घर बनाया और उसमें 4 फ्लोर का घर है। मैंने 25 लाख रुपीस अपने पेरेंट्स को हेल्प किया। और ये बातें बताने की नहीं होती और मुझे लगता भी नहीं, बट यस फॉर माई पेरेंट्स ये बहुत बड़ी चीज है, पर मेरे लिए तो मेरा ये फर्ज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो आज जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा ब्लैंक है और उसमें मेरी दोनों धन्नो खड़ी होती हैं। और जब मैं अब तीसरी गाड़ी लूंगा तो फिर मुझे घर बदलना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी गाड़ी भी इतनी बड़ी होगी कि वो इसमें आ नहीं पाएगी। मस्टैंग होगी, मस्टैंग। और जी सर, जी सर। माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है लाइफ में जब माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उनके बच्चों को कामयाब होते हुए देखना। इससे बड़ी चीज किसी माँ बाप के लिए होती नहीं है। अपने बच्चों को सेटल देखना, अपने बच्चों को स्टैंड देखना, उनके बच्चों की। मैं अपनी मदर को जब विदेश लेके गया, हर माँ बाप का क्या सपना होता है कि उनके बच्चों की लोग तारीफ करें। तो जब मेरी मम्मी मलेशिया में थी क्रूज में, उनका सपना था कि वो उन्हें समुद्र बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलो, 4-5 दिन हम समुद्र में ही रहेंगे। तो जब मेरी मदर के पास आके लोग बोलते थे आप शिवम की मदर हैं, वाओ ही इज सो नाइस, ही इज वो एंड ऑल, वो सारी चीजें, तो मेरी मदर की आंखों में आंसू आ जाते थे। राइट। सो मैं वो फीलिंग, वो खुशी कोई माँ बाप ही समझ सकते हैं। मैं भी नहीं समझ सकता। अगर आप में से कोई माँ बाप होंगे जो हमें लोग सुन रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि बच्चे को अपनी नजरों के आगे कामयाब देखना, इससे बड़ा माँ बाप के लिए कुछ होता नहीं। सो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ और ऊपर वाले ने हमें चुना और ऊपर वाले ने मुझे चुना और आप सबको एक मौका दिया वेस्टीज का, मुझे भी दिया। तो मैं यही चाहता हूँ, कल मदर्स डे था ना, आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ, मदर्स डे लिखने से मदर्स डे अच्छा नहीं बनता, माँ को हैप्पी मदर्स डे बोलने से नहीं बनता। अपने माँ बाप के लिए जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि उनके दिल से निकले, आई हैव द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, आई हैव द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। उनके दिल से निकले माय डियर फ्रेंड। तो जल्दी से जल्दी आप सबका एक ड्रीम बनाइए। ये नहीं कि मैं विदेश यात्रा पे जाऊंगा, ये कि मैं अपने पेरेंट्स को एक दिन विदेश यात्रा पे ले जाऊंगा। बहुत सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए किया है। नाउ इट्स आवर टाइम टू पे बैक। अब ये हमारी बारी है उनके लिए करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि हम उनके लाखों में अनेक हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये क्वेश्चन पूछने का सर बस यही रीजन था कि हम भी लोग यूथ एक इंस्पायर हो पाए कि हमें फैमिली के लिए भी कुछ करना है। क्योंकि सर बहुत सारे लोग होते हुए कहते हैं खालियात आए थे खालियात जाएंगे, बट सर उनको देखा जाए ना, उनका घर तक अपना नहीं होता, वो फैमिली पे ही डिपेंड रहते हैं। और सर आपने सर 25 लाख रुपए सर घर में दिए और आपने बताया भी नहीं सर। रियली सर ये एक अंदर की एक पॉजिटिविटी होती है जो सर आप करके भी दिखाना नहीं चाहते सर। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कोई ढिंडोरा करते उसको ढिंडोरा पेलते हैं। और सर सच बताऊं, वी आर वेस्टिजियंस जो धमाके करते हैं, शोर कम करते हैं सर, धमाके ज्यादा करते हैं। सर आपने गाड़ी ली 40 से 45 लाख रुपए की ओडी गाड़ी, सर मम्मी पापा को मतलब फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना। सर ये रियली सर पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है सर, पैसों को फैमिली के साथ एंजॉय करना बड़ी बात है सर, जो आज आप कर रहे हैं। और सर इसी श्रेणी में मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी माय डियर फ्रेंड्स दिल पे लगाइए पॉजिटिव वे में कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए करना है कि जब औरों को फील हो कि बच्चे हों तो इनके जैसे हो।
और सर थैंक यू सो मच सर, रियली वी आर ब्लेस्ड। और सर अगला क्वेश्चन रहेगा सर मेरा इसी श्रेणी में, सर एक लीडर होता है कि फ्रॉम हेयर टू वेयर, कि सर यहाँ तक मैंने ऑडी गाड़ी ले ली, महीने का हाईएस्ट मैंने 7 लाख कमा लिया, टीम में मेरे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, घर कर लिया, तो सर आपका अगला टारगेट क्या है सर, कि जिससे हम लोग सर अपने आप टारगेट सेट कर पाए, मोटिवेट हो पाए? सर मैं अगर आपको वेस्टीज लेवल्स के टर्म्स में बताऊं तो आई वांट टू बी एम्बेसडर, और एम्बेसडर की लेवल नहीं होता, मुझे नहीं पता इसे एम्बेसडर बनने में मुझे 3 साल 4 साल 5 साल और कितने साल लगेंगे। लेवल होता तो मैं आपको बता दूंगा कि अगले 1 साल में पहुंचूंगा, क्योंकि एम्बेसडर के लिए तो कंपनी डिसाइड करती है। सो आई वांट टू बी एम्बेसडर। और मटेरियलिस्टिक चीज की बात करूं तो मैं, जो ये मेरा घर बना है, मैं एक ऐसा बालक हूं जिसका घर बन रहा था, उस घर को बनने में 8 महीने लगे और मैंने 8 बार भी झांक के नहीं देखा। 8 महीने में मैंने 8 बार भी झांक के नहीं देखा कि घर बन कैसा है, कौन सी टाइलें लग रही है, क्या लग रही है। मेरी मम्मी कहती है तू पता नहीं कैसा बच्चा है, तेरा इतना बड़ा घर बन रहा है, तूने खुद देखा ही नहीं कि क्या लग रही है चीजें, क्या क्या स्ट्रक्चर है, अंदर का कैसा डिजाइन है, क्या है। मैंने कहा मम्मी ये घर आपकी पसंद है, इसमें एक ईंट मेरी मर्जी की नहीं है। मैं अपना महल बनाऊंगा 2025 में, और उसमें एक एक ईंट, बाथरूम में टोटी होती है ना, टोटी, वो भी मेरी पसंद की होगी। सो मेरा सपना है एक बंगलो बनाना, ड्यूप्लेक्स, सीढ़ियां यूं करके जाती हैं, उसमें स्विमिंग पूल हो, बेसमेंट में सिनेमा हॉल होगा, सारी चीजें होंगी जो मतलब एक, मैं सोचता हूँ लेजी बॉय सीट्स एंड ऑल। सो वो मेरा बंगलो है, उसका नाम, सब कुछ मैंने सोच रखा है। मेरे बंगलो का मैंने नाम सोच रखा है कृपा। जैसे शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत, अक्षय कुमार के घर का नाम है आशीर्वाद, और ऐसे करके अमिताभ के घर का नाम है प्रतीक्षा। तो मैंने सोचा मेरे घर का नाम होगा कृपा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा, और मेरे घर को लोग ऐसे देखने आया करेंगे जैसे किसी म्यूजियम को देखने आते हैं। सो ये मेरा घर को लेके है। और गाड़ी 2 साल बाद तो मैं ले लूंगा मस्टैंग, फिर मस्टैंग के बाद जो अगली गाड़ी होगी लैम्बोर्गिनी चलाए जाना। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे हम जान सकते हैं कि आप सर सारे रास्ते खोलते जा रहे हैं और सब हम पूरी टीम से पीछे आ रहे हैं। सर आपने ओडी ली तो धीमान सर ने टीम में BMW ली, फिर अभी तरुण सर लेने वाले हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है कि सर टीम में सर जब अपने दोस्त कामयाब होते हैं, अपने सारे टीममेट्स कामयाब होते हैं। सर इसी श्रेणी में सर मेरा अगला क्वेश्चन है, सर बहुत सारे यूथ सर जो है ना मतलब डिफोकस्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बाबू सोना में लग जाते हैं, पिक्चर देखने में लग जाते हैं। सर आज की डेट में सर आप ओडी गाड़ी चलाते हैं सर, एक ब्लैक कलर की ओडी जो सर दूर से ही शाइन करती है। तो सर जब आपके पास ओडी गाड़ी है सर, एज भी मतलब आप सर इतने हैंडसम भी हैं, चार्मिंग भी हैं, और सर स्टाइल आइकन है, यूथ आइकन है सर, जितना कहूं उतना कम है सर, जितना कहूं सर उतना कम है सर जितना कहूं उतना कम है। बट सर आपके पास भी सर ऑफर्स आते होंगे, मैसेज आते होंगे, तो सर आप अपने आप को सर कैसे फोकस रखते हैं और डिस्ट्रैक्शन से सर अपने आप को कैसे दूर रखते हैं कि जिससे हम सब 600 लोग सीख पाए? कामयाबी पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात होती है कामयाबी पे टिकना। और जी सर, बहुत सारे ऐसे आपने खिलाड़ी देखे होंगे जो 1-2 मैच खेले इंडियन क्रिकेट टीम में, उसके बाद वो गायब हो गए। कोई रेप पार्टी में पकड़ा गया, कोई गलत चीजों में इंडल्ज हो गया। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस पे बने रहना बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर मैं आपकी जिंदगी में आ गई तो मैं आपके आधे दुख ले लूंगी। मैंने कहा एक मैडम से, मैडम मेरी लाइफ में दुख तो है ही नहीं। कहती सर मुझे आने तो दो। तो उनका कहने का मतलब था वो आएंगी तो दुख लेके आएंगी। जी सर, जब भी आप सक्सेस पे जाओ, आप देखिए शाहरुख खान, ही इज कमिटेड विद ओनली वन गर्ल, ही वाज until टुडे, दैट्स व्हाई ही इज अ लेजेंड। आप सचिन देखें, राइट। मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर चीज सक्सेस पे पहुंचने के बाद उस पर टिके रहने के लिए करेक्टर चाहिए होता है, कैरेक्टर। और कैरेक्टर ना हर किसी के बस की नहीं होता हैंडल करना। जब आप सक्सेस पाते हो, जब आप सक्सेस आप ग्रैब करते हो, सक्सेस आपके पास आती है, तो आपका बहुत सारे टेस्ट लेती है, जिसमें से एक टेस्ट ये भी होता है, बाबू सोना मिला बाबू थाना थाया मानतर बोलते हैं ना। जी सर, तो ये भी उनमें से टेस्ट होता है। माय डियर फ्रेंड, ये गलत चीजें हैं, लाइफ में हर चीज जरूरी है पर टाइम के अकॉर्डिंग। बहुत सारे 18, 19, 20 साल के लड़के इन चीजों में लग जाते हैं और वो अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। लाइफ में सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है, उसके बाद आपका करियर जरूरी है, उसके बाद आपकी फैमिली जरूरी है, उसके बाद प्यार कीजिए, कितना भी कीजिए, सब चीज करिए, बट अकॉर्डिंग टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप।
अगर आप कोई स्टेप जी बीच में सर। स्किप कर दोगे, वो करना आपको जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं पड़ेगा, वो आपको बाद में करना पड़ेगा। आप अभी करियर पे ना ध्यान लगा के अगर इन चीजों में ध्यान लगाओगे तो बाद में तो करियर पे लगाना पड़ेगा। आप प्यार के जी लिए सर। हमारे ना, मैं एक स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था, तो उन्होंने बोला प्यार एक आसक्ति है। आसक्ति आप समझते जी हो? सर। इट्स काइंड ऑफ अट्रैक्शन। सी, अगर मैं बोलूं जी मैं सर। दुष्यंत जी आपसे मैं प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, अब मैं प्यार प्यार में, जी सर। यार प्यार के अलावा भी तो चीजें चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, जी अच्छी सर। जिंदगी बिताने के लिए पैसा चाहिए, घुमाने के लिए गाड़ी चाहिए, फिल्म दिखाने के लिए पैसा चाहिए। सिर्फ प्यार बोलने से प्यार नहीं हो जाता। जब आप उस जी प्यार सर। के लिए अपनी वो सारी खुशियां खरीदते हो ना, वो प्यार होता है। मैंने मम्मी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू सो मच, पर शायद उनकी खुशी उस आई लव यू में इतनी ना हो जितनी उन्हें खुशी क्रूज पे जाके हुई थी। सो जी वो सर। प्यार होता है, राइट? मनी इज सर। नॉट एवरीथिंग। जी सर। मनी, जी सर। बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। हर चीज के जी लिए सर। पैसा चाहिए होता है फ्रेंड। मुझे नहीं पता कौन कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, भाई मुझे दे दो, हम बहुत हैप्पीनेस खरीद लेंगे मनी से। ठीक है, जी मनी सर। कैन बाय हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच सर, आपने सर बहुत अच्छे से बताया। और सर मैं आंटी जी के बारे में बताना चाहूंगा सर, हम सब साथ में थे सर फॉरेन ट्रिप पे, और सच में सर मतलब इतना अच्छा नेचर सर, सच में हमें मतलब हम सबको बेटे जैसे रखते हैं सर। सच बताऊं सर, आपकी सर इतनी अच्छी परवरिश है सर, उसी वजह से वो सब संस्कार सर हमारी टीम में आ रहे हैं, जो सर हम नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करते, अपने कामों पे फोकस करते हैं। और सच में बताऊं सर, बहुत सारे लोग हैं जो तुलना तुलना करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, तो सर हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम सर एक अच्छी टीम में आकर हम करके दिखाते हैं। सर अगला सर क्वेश्चन है सर मेरा थोड़ा, मतलब सर हम सब लोग सर जानता हर कोई है यहाँ पे सर, अभी 627 लोग हैं, और अगले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माय डियर फ्रेंड टिके रहिएगा। और मैसेज दूंगा कि शिवम सर को आप जाइए यूट्यूब पे देखिए, शिवम गोस्वामी सर ब्लेस्ड के नाम से एक चैनल है, आपको सर का अल्टीमेट लाइफस्टाइल दिखेगा, यूथ होके ब्लैक थोड़ा सा कलर। टेक्निकल, सॉरी टू इंटरप्ट दुष्यंत जी, थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज चैनल यूट्यूब पे दिखाई नहीं देगा, कल से दिखाई देगा। थोड़ा सा जी जी टेक्निकल जी इशू। जी। हाँ तो आप नोट कर लीजिएगा, शिवम गोस्वामी ब्लेस्ड के नाम से यूट्यूब चैनल है। और सर को इंस्टा पे फॉलो कीजिए, सर रेगुलर अपने पोस्ट डालते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और अगर कोई मुझसे कनेक्ट ना हो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, आपके साथ ऐसे सेशन बिल्कुल। मिलते रहेंगे। जी थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन है सर, हम सब जानते हैं कि कामयाबी के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। सर जानता हर कोई है, बट सर अप्लाई कोई नहीं करता, क्योंकि हर किसी को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। सर जैसे कि हम जानते हैं, आज आपका नाम है, आज आपकी इनकम है, आज ओडी गाड़ी है, बट सर शुरू के 2 से 3 साल आपके सर कैसे बीते, जो सर लोग सीख पाए कि पेशेंस कितना जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। जी सर। माय डियर फ्रेंड, दैट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई विल से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और उस सिचुएशन में हैंडल करना जब आपके पास रिजल्ट्स नहीं होते, वो सबसे बड़ी जी परीक्षा सर। होती है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ इनकम वाज 201,856, नेक्स्ट मंथ देन 2129, 1698, 2129। 5 महीने लगे मुझे डायरेक्टर बनने में। थिंक जी अबाउट सर। इट। आप में से कितने लोग होंगे 5-5 महीने में 50,000 के चेक होंगे, ये होगा। बट सी, उस समय पे टिके रहना ना, सिर्फ एक ही चीज आपको टिका सकती है, आपका विजन। पेशेंस माय डियर फ्रेंड उतना ही जरूरी है सफलता के लिए, जितना आप ये समझिए कि एक इंसान एमबीबीएस में पूरी जान लगाता है पढ़ाई के लिए, 4-5 साल 6 साल अपनी पूरी पढ़ाई करता है, और उसके बाद भी एक उम्मीद रखता है कि शायद अगले एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा। वो जी उम्मीद सर। आपके पास रहनी चाहिए, और पेशेंस। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था लियोनेल मेसी का। लियोनेल मेसी आप जी सर। जानते हैं, उसका मैं जी इंटरव्यू देख रहा था, और उससे इंटरव्यूअर ने पूछा, आप तो रातों रात फुटबॉलर बन गए, आप तो रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। जी सर। और मैं फील कर पा रहा था लियोनेल मेसी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका मन करता था वो इंटरव्यू का मुंह फोड़ देता, पर उसने स्माइल करते हुए एक रिप्लाई किया। जी सर। लियोनेल मेसी ने बोला, यस, इट टुक 17 years and 148 days to become an overnight success। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी कि मुझे यहां तक पहुंचने में 17 साल और 114 दिन लगे हैं, जो आप बोल रहे हो ना ओवरनाइट सक्सेस। भैया जी ये सर। 17 साल 114 दिन की मेहनत है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूं। जिसने आप बड़े प्यार जी से सर। बोल दिया हाँ ओवरनाइट सक्सेस। नो माय डियर फ्रेंड, यू मस्ट हैव पेशेंस। पेशेंस नहीं रखोगे तो एक दिन पेशेंट बन जाओगे, और जी पेशेंट सर। नहीं बनना चाहते तो पेशेंस रखिए। माय डियर जी फ्रेंड, सर।
इस बिजनेस में पेशेंस बहुत बहुत जरूरी है, और एक चीज में जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजों में जरूरी है, राइट। जी सर। अब देखिए ना, पेशेंस, एवरी ग्रेट थिंग्स टेक टाइम ना। कोई भी बड़ी चीज हो, हर चीज को, नैनो को बनने में 3 घंटे लगते हैं, रोल्स रॉयस को बनने में 6 महीने लगते हैं। अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आपको अपने लिए नैनो चाहिए या रोल्स रॉयस चाहिए। मैं मेहनत कर रहा था और मुझे पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको ये विश्वास हो ना, आप समय नहीं देखते, राइट। जी सो सर। यही बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, नैनो की तैयारी मत कीजिए, रोल्स रॉयस की तैयारी कीजिए। और समय लग रहा है तो ऊपर वाला कोई बेहतरीन चीज बना रहा है, क्योंकि मकान बनने में समय नहीं लगता, महल बनने में समय लगता है। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, शब्द सर अपनी बातों बातों में सर ऐसे शब्द बताए जाते हैं जो हमें लाइफ टाइम इंस्पायर करेंगे, तो आप लिखते रहिएगा माय डियर फ्रेंड। और सर मैं सभी लोगों के साथ सर एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे यूथ भी होंगे और एज के लोग भी होंगे। सर बहुत से लोग होते हैं जो फैमिली पे ही डिपेंड रहते हैं। सर मैं जानता हूँ कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी सही था, बिजनेस भी था सर, फिर भी आपने सर, मेरे को मतलब एक किस्सा पता लगा था कि सर आपने एक बार रात में सर गुरुद्वारे में जाके खाना खाया था। और सर लोगों को सर कोई रिजेक्ट कर दे, वो सोचते हैं छोड़ो मेरे बस की ये काम नहीं है। तो सर मतलब सर अपने आप को सर मतलब कोई ऐसा सर एक बर्निंग फ्यूल कह सकते हैं, जैसे सर कहते हैं कि पेट्रोल बिना कोई गाड़ी नहीं चलती और सपने बिना कोई इंसान नहीं होता। सर ऐसी शक्ति कहाँ से आती थी सर, जब हमें पता लगा सर आपने प्लान दिखाने का टारगेट रखते थे, तो सर आपने एनिमल्स मतलब सर आप इंस्पायर कर पाए सर, बता के अपने शब्दों से। जी सर, सिर्फ एक लाइन गुरुद्वारे में में बोलना जाना और सर ये चाहूंगा, सब। जी सर। वेस्टीज फॉर मी वॉज अ डू और डाई। कोई भी काम अगर आपके लिए डू और डाई है ना, उसमें आप किसी भी हद तक जा सकते जी सर। हो। और अगर वो आपका पैशन है तो आप उसके लिए कुछ भी कर गुजर सकते हो। और उस पैशन में सबसे बड़ी चीज माय डियर फ्रेंड, उस पैशन में आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। मेरे फादर ने एक दिन मुझे सर। बहुत गालियां दी, बहुत सुनाया, मैंने घर छोड़ जी दिया। सर। मेरे जगह कोई और होता, वो वेस्टीज छोड़ देता, राइट। घर वालों ने, मेरी सिस्टर ने काफी इमोशनल किया मुझे, तेरे तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, देख काम करते करते, तू देख उनके हाथ देख काले पड़ गए मशीनों में काम करते करते, तू सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा, उनके पास और कोई लड़का नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ, जब आपके पास इमोशनल वार होता है ना, सो वो झेलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर मुझे पता जी था सर। अगर मैं घर रहूंगा, इमोशनल मेरे पे अत्याचार होता रहेगा, मैंने घर छोड़ दिया। मेरा एक जी डाउनलाइन सर। थे, अतुल जी। अतुल लड़का था, रोहिणी में रहता था, उसके घर में जाके रहा था। और सेम जो मेरी हालत थी वो दुष्यंत जी की हालत थी, दुष्यंत धीमान जी की। तो मैंने जी उनसे सर। बोला भाई मैं घर छोड़ दिया। वो कहते भाई मुझे भी निकाल दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पहले एक बार दुष्यंत जी की मम्मी से मिला था। तो जब मैं शुरू में उनकी मम्मी से मिला, तो वो पता है मुझे क्या बोला उन्होंने, तू मेरे बेटे को कहाँ मिल गया, तू नहीं मिलता ना, आज ये कुछ पढ़ रहा होता, अच्छे से कुछ कर रहा होता। जी सर। आज उन्हीं की मम्मी कहती है तू मेरे बेटे को बहुत अच्छी जगह ले आया। सही मिल गया। जी सर। जी विद सर। टाइम हर चीज को समय लगता है, और समय जिस भी चीज में लगे, समझ लो बहुत अच्छी चीज जबरदस्त तरीके से बन रही है। सो कोई जी दिक्कत नहीं सर। है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है माय डियर फ्रेंड। लगे रहें। जो जो भी आज जी। आपके साथ बुरा हो रहा है, उसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कल उन्हीं बातों पे तालियां बजने वाली हैं। कल जब स्टेज थैंक पे यू सर। बताओगे ना, इतनी मुश्किलें मैंने देखी, ऐसे ऐसे दिन मैंने देखे, भाई साहब लोगों की आंखों से आंसू निकलेंगे, और उन्हीं बातों पे लोग तालियां बजाएंगे। सो मार्क दो स्टोरीज जो आज आपको रुला रही हैं, क्योंकि वो जी। ही एक दिन लोगों को जगाएंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, रियली सर, आज सर हम कम समय में सर बहुत कुछ सीख पाए। और आप सभी 600 लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आज सर का ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, थैंक यू पे कर सकते हैं। सर का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। और सर ऑलरेडी एक मीटिंग में बिजी थे, बट सर ने कहा कि दुष्यंत जी आपने टाइम लिया तो बहुत जरूरी है, तो सर ने बड़ा कीमती समय निकाला। तो सर थैंक यू करता हूँ सर, सच में सर वी आर ब्लेस्ड कि सर आप हमारे मेंटर है। सर सच बताऊं, मैं भी सर इतनी जल्दी इसलिए कामयाब हो पाया कि सर आप हमारे मेंटर हैं। अगर सर आप ना होते सर हम भी किसी पैसेंजर गाड़ी में चल रहे होते, बट सर आपने सर गति बनाए रखी, आपने सर वो नॉलेज ली जो सर पीछे तक आई। जी सर। जी, और अपलाइन का और कंपनी का और किसी भी इंसान का, किसी की भी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 30% रोल होता है, 70% उसका खुद का होता है।
जी सर। मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, मैंने आपको इंस्पायर किया होगा, पर आपकी सक्सेस में मेरे से बड़ा रोल, दिनेश जी से बड़ा रोल, मान सर से बड़ा रोल आपका खुद का है। आपकी खुद की थैंक डेडिकेशन, यू आपकी सर। खुद की डिटर्मिनेशन। और सबसे ये बोलना चाहूंगा कि हम जितने भी सीनियर्स हैं, हम सिर्फ आपको इंस्पायर कर सकते हैं कि देखो हम यहाँ तक पहुंचे, आप भी यहाँ तक पहुंचेंगे, आप भी यहाँ तक पहुंच जी सकते सर। हैं। पर मेहनत तो, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन वो आपकी हो, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर जैसा हम जानते हैं सर, मैंने अभी सीनियर लीडर से सीखा था, लाइफ में दो चीजें होती है, दशा और दिशा। सर दशा हम खुद बनाते हैं, बट सर हमारे गुरु हमें दिशा देते हैं। बट सर आपने सर मुझे दिशा दी सर, जब भी मैं आज यहाँ पहुंच पाया। और सर पूरी टीम सर, हम आपके पीछे चल रहे हैं सर। वी आर ब्लेस्ड सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कि वेस्टीज ही क्यों करनी है सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि पेशेंस क्यों जरूरी है, बहुत अच्छे से बताया कि डिस्ट्रक्शन क्या है सर। सच में सर थैंक यू सो मच सर, वी आर ब्लेस्ड। एंड सभी को मैं कहना चाहूंगा, सर के साथ कनेक्टेड रहिए सभी सोशली। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हम ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लाते रहें। हमारे साथ बने रहिए, जमे रहिए, आपका जीतना सुनिश्चित है। जल्दी मिलते हैं और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।